मित्रों, आपने बाज पक्षी का नाम अवश्य सुना होगा। यह अकेला ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल के बाद यह पक्षी के पंजे टेढ़े हो जाते हैं, इसके चोंच टेढ़ी हो जाती है और इसके जो पंख होते हैं उसके सीने में चिपक जाते हैं। इसके सामने 40 वर्ष की अवस्था में आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन साहस देखिए, साहस भरना सीखिए इस बाज पक्षी से जिसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं, इसके शरीर जवाब दे जाते हैं, इसके पंजे टेढ़े हो जाते हैं, इसके नाखून पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। या ऊंची उड़ान नहीं भर सकता क्योंकि इसके पंख सीने से चिपक जाते हैं। इसके आत्महत्या के सारे प्रबंध हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना साहस होता है कि यह बाज पक्षी कभी भी आत्महत्या की बात सोचता भी नहीं। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर जीवन में संघर्ष के पीछे निकल कर रास्ता बनाना चाहते हैं, तो सीखो इस बाज पक्षी से। वह बाज पक्षी 40 साल की अवस्था में जब उसके शरीर के सारे अंग जवाब दे जाते हैं, वह पास के सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपने चोंच को बार बार उस ऊंची पहाड़ से मारता है। इस चोंच को मारने में उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, उसकी चोंच लहूलुहान हो जाती हैं, लेकिन वह बाज पक्षी तब तक हिम्मत नहीं हारता जब तक कि उसकी चोंच टूट के अलग नहीं हो जाती। फिर वह दर्द सहता है, वह घाव सहता है और इंतज़ार करता है नए चोंच आने की। कुछ समय के बाद उसके नए चोंच आ जाते हैं, किंतु संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं होता। फिर इसके जो नाखून टेढ़े होते हैं उन्हें उसी पर रगड़ के नाखूनों को तोड़ने की कोशिश करता है और तब तक रगड़ता रहता है। इस रगड़ने में से असीम दर्द होती है, असह्य दर्द का सामना करना पड़ता है और वह थकता नहीं। और आखिर एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके नाखून रगड़ के समाप्त हो जाते हैं और उसकी जगह नए नाखून निकलते हैं। संघर्ष यहाँ भी समाप्त नहीं होता, अभी बाकी है उसके जो पर होते हैं, जो उसके सीने से चिपके होते हैं, जिसके चलते वह लंबी उड़ान नहीं भर सकता, जिसके चलते वह तेज़ी से उड़ान नहीं भर सकता। फिर अपने उन्हीं नए निकले चोंच की सहायता से अपने एक एक पंखों को उखाड़ता है। उस पंखों को उखाड़ने में दर्द होता है, तकलीफ़ें होती है, लहूलुहान हो जाता है, किंतु वह हिम्मत नहीं हारता। वह लगातार इस क्रिया में संलग्न रहता है और आखिर वह समय भी आता है जब एक एक करके अपने सारे पंखों को निकालने में वह समर्थ होता है। और कुछ दिनों के बाद उसके नए पंख आ जाते हैं। अब उसके नए चोंच, नए नाखून, नए पंख और वह फिर से जवान हो जाता है और फिर से वह शिकार करने में, दूसरे पक्षियों का शिकार करने में वह सक्षम हो जाता है। फिर वह ऊंची उड़ान भरता है, फिर वह एक बार उसके बाद शायद पुनः वापस लौट आती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो आदमी संघर्ष करता है वही आदमी आगे बढ़ता है। जीवन संघर्षों का नाम है, जीवन संघर्षों के बल पर चलता है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, ये इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। ये सारी दुनिया के इतिहास बनाने वाले लोग हैं जो लोग संघर्षों के बीच से निकलकर रास्ता बनाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बिना संघर्ष के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पल पल पर संघर्ष करना पड़ता है और इतिहास उसी का बनता है जो संघर्षों के बीच से निकलकर अपना रास्ता बनाता है, जो संघर्ष से कभी हार नहीं मानता। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जो अपने को चलने से मना नहीं करता। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों से निकलने की कला जिसको आता है वह जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं पाता है। इतिहास उन्हीं का बनता है जो संघर्षों के बीच से निकलकर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। संघर्ष ही जीवन है,
इसलिए जीवन में संघर्ष करना सीखो। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी सफलता को रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाएगी। इसलिए संघर्ष करना अपने हक में है, संघर्ष करना अपने बस में है। इसलिए संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हिम्मत जुटाओ और पूरी दुनिया को कर लो अपने मुट्ठी में, फिर सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।